अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो इस चैप्टर में आप जिन जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले उसे जानते हैं और उसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जो जो टॉपिक्स आप इस चैप्टर में डिस्कस करोगे उसमें आपके पास आता है मोशन एंड इट्स टाइप्स, जिसमें आप बेसिकली जो मेन आपके मेजर टाइप्स है दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। और जो आपके पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस जो आपका चैप्टर है, इसका जो बेस है, जिस मोशन को आप मेनली इस चैप्टर में डिस्कस करोगे वो है आपका रोटेशनल मोशन। इसके अलावा आप डिस्कस करोगे फोर्स डायग्राम्स को, पैरेलल फोर्सेस को और उनकी टाइप्स को, जो कि आपके पास है लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसके अलावा आप डिस्कस करोगे एडिशन ऑफ फोर्सेस को, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को, रोटेशनल मोशन को, सेंटर ऑफ मास को, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स को, कपल को, इक्विलिब्रियम को और उनकी टाइप्स को, स्टेबिलिटी और उसकी टाइप्स। एंड एट द एंड आई विल समराइज दिस चैप्टर एंड हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। आल्सो चैप्टर के इन बिटवीन जो आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं और एग्जांपल्स करवाए जाते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है आपका मोशन। अब मोशन लफ्ज जो है ये आप रोज अपनी डेली लाइफ में सुनते रहते हो कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसमें मोशन है। तो ये तो आप सुनते तो रोज हो, लेकिन क्या कभी आपने इस पर गौर किया है कि इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? तो आज हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। मोशन जो है इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो एज अ फिनोमेना वेयर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड ओवर टाइम। यानी कि अगर आपके पास एक बॉडी है और उसकी पोजीशन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है, तो ऐसी बॉडी जो है वो क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है। लेट्स से ये आपके पास आपकी वो ऑब्जेक्ट है, पहले उसकी पोजीशन ये पॉइंट थी, अब क्या हो गया, इसने मोशन की तो ये जो है अपनी ये वाली पोजीशन छोड़कर इस पोजीशन पे आ गई। एंड ज़ाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक का जब ये डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी, तो कुछ टाइम ज़रूर लेगी। सपोज इसने 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये आपके पास क्या है? दिस इज मोशन। ठीक है, मोशन इज द फिनोमिना वेयर द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड ओवर टाइम। अब आपके पास काफ़ी सारी टाइप्स है मोशन की, जो कि आपके पास इसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स है आपके पास मोशन की, जिसमें मेजरली मैं आपको 3 टाइप्स के बारे में बताऊंगी कि मेजर इसकी जो टाइप्स है दैट इज 3। एक आपके पास है ट्रांसलेशनल मोशन, एक आपके पास है रोटेशनल मोशन, एक आपके पास है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेशनल मोशन। इसके अलावा आपके पास है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। ठीक है, सबसे पहली टाइप की तरफ आते हैं विच इज ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन आपके पास कौन सी टाइप ऑफ मोशन होती है? ये बेसिकली आपके पास वो मोशन होती है जिसमें आपके पास एक बॉडी के तमाम सेक्शंस जो होते हैं वो मूव करते हैं और सेम डिस्टेंस कवर करते हैं सेम अमाउंट ऑफ टाइम में। जैसे कि मैंने ऊपर आप लोग को एक बॉक्स की एग्जांपल दी, जब इस बॉक्स को सपोज मैं इस तरफ पुल करती हूँ, खींचती हूँ इस तरफ, तो ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है वो आपके पास मूव करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन सम अमाउंट, ठीक है, ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगी। ट्रांसलेशन मोशन सिंपली आपके पास वो टाइप ऑफ मोशन है जिसमें आपके पास बॉडी के हर एक सेक्शन जो है वो आपके पास मूव करती है, सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करती है एंड सेम अमाउंट ऑफ टाइम। अब जो आपकी ट्रांसलेशनल मोशन होती है ये दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक आपके पास है कर्वीलिनियर मोशन, एक आपके पास है रेक्टिलिनियर मोशन। जो कर्वीलिनियर मोशन होता है ये आपके पास वो मोशन है जिसमें आपकी बॉडी जो है वो एक कर्व पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, वो टाइप ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन है ये जिसमें बॉडी कर्व पाथ को फॉलो करेगी। यानी कि कर्व पाथ का मतलब क्या है? कुछ इस तरह का पाथ। ठीक है, एंड आपके पास दूसरी टाइप आती है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो ट्रेवल करता है एक स्ट्रेट पाथ को। ठीक है, जब आपकी बॉडी एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी, लेट्स से इस तरह की वो एक पाथ को फॉलो कर रही है, तो ऐसे जो आपका मोशन होगा, ऐसा ट्रांसलेशनल मोशन आपके पास क्या कहलाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल आप ले सकते हो एक साइक्लिस्ट की। लेट्स से आपका एक साइक्लिस्ट है जो कि साइकिल को राइड कर रहा है, वो कुछ टाइम तक जो है वो इस तरह से स्ट्रेट पाथ को ट्रेवल करता है, लेकिन आगे जाके आपके पास क्या आ जाता है? एक कर्व आ जाता है। सपोज ये पाथ आगे जाके कुछ इस तरह से जाती है। ठीक है, तो ये जो आपके पास कर्व आ गया है, दिस इज योर कर्वीलिनियर मोशन। एंड जो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, दैट इज योर रेक्टिलिनियर मोशन। एंड जब ये दोनों टाइप्स जो है आपके पास कंबाइन होती हैं, तो आपके पास रिजल्ट में कौन सा टाइप ऑफ मोशन आता है? आपके पास रिजल्ट में आता है ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ट्रांसलेशन मोशन होती है वो कर्वीलिनियर भी हो सकती है और रेक्टिलिनियर भी हो सकती है। और दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि इसमें ऑल सेक्शन ऑफ एन आइटम मूव द सेम डिस्टेंस इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास एक बॉडी जो है वो आपके पास अलोंग इट्स एक्सिस रोटेट करती है, तो ऐसा जो आपके पास मोशन होता है दैट इज रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन आपके पास इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके पीसेस जो होते हैं वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। लाइक सपोज ये आपका व्हील हो गया, ठीक है। सबसे पहली चीज तो इसकी एक्सिस देख लेते हैं। तो ये जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है ये आगे जाके एक इस तरह से एक रॉड के साथ कनेक्टेड होता है जिसके थ्रू वो सेकंड व्हील जो होती है वो भी कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये आपके पास एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये आपकी क्या है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अलोंग आपका व्हील क्या करता है, रोटेट करता है। दूसरी चीज आपके इस डेफिनेशन का जो दूसरा पार्ट है वो कहता है ऑल ऑफ इट्स पीसेस मूव फॉर अ डिफरेंट डिस्टेंस इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए व्हील का सपोज ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पीस जो है, ये इस वक्त रोड के साथ इन कांटेक्ट है, तो डिस्टेंस जाहिर सी बात है आप इस पार्ट का काउंट करोगे। तो ये वाला जो पार्ट है सपोज ये 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसके बाद जब आपका ये नेक्स्ट पार्ट आएगा तो ये एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। जैसे ही आपकी व्हील रोटेट होगी तो ये वाला पार्ट जो है ये इस तरफ आ जाएगा और जो आपका ये वाला पार्ट है ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है कि पीसेस जो होती हैं इस ऑब्जेक्ट के जो कि आपके पास रोटेट करती है, वो आपके पास क्या करती है, डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करती है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। अब रोटेशनल मोशन की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, एक तो आपके पास व्हील हो गई ऑफ अ व्हीकल, दूसरी आपके पास एग्जांपल हो सकती है अर्थ रोटेटिंग एट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। जो आपका अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा होता है, अलोंग क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, दैट इज आल्सो अ रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोटेशनल मोशन। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप आपके पास ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन। तो ऑसिलेटरी या वाइब्रेशनल मोशन नाम से ही जाहिर है ये आपके पास टू एंड फ्रो मोशन होती है या बैक एंड फोर्थ मोशन होती है। यानी कि आपके पास जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। So a motion which keeps on repeating itself is known as oscillatory motion, to and fro motion about mean position। अब ये अज्यूम किया जाता है कि जो आपका ये ऑसिलेटरी मोशन होता है ये हमेशा के लिए कंटिन्यू करता है जब आपके पास फ्रिक्शन जो है एब्सेंट होती है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली द केस। एक्चुअल में आपके पास क्या होता है कि जैसे ही आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, यानी कि जितनी भी फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पर लग रही होती है जो कि वाइब्रेट कर रहा होता है वो बैलेंस हो जाती हैं, तो वैसे ही आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो वाइब्रेशन उसकी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। सो अगर आप फ्रिक्शन को खत्म भी कर दो, ठीक है, या एयर रेजिस्टेंस को खत्म कर दो, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस को आप खत्म कर दो, तब भी आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अगेन अटेन करेगा, ठीक है, और स्टॉप हो जाएगा, वाइब्रेशन स्टॉप करेगा। हमेशा के लिए एक बॉडी जो है वो वाइब्रेट नहीं करेगी। अब ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन की एग्जांपल आप क्या सकते हो, सिंपली आप स्विंग ले सकते हो, ये जो आप झूला झूलते हो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इसके अलावा आपके पास पेंडुलम जो है एक क्लॉक में, जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो आपका पेंडुलम है दिस एक्चुअली ऑसिलेट्स, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो 12 बज जाते हैं या आवर पूरा हो जाता है तो आपके पास क्या होता है, ये पेंडुलम जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो आपके पास ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपके पास गिटार है, वायलिन है, इनमें भी आपके पास स्ट्रिंग्स लगी हुई होती है जिनको आप वाइब्रेट करते हो तो तब ये म्यूजिक या साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो अगेन वहां पे भी आपके पास वाइब्रेशंस होती हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन होती है। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास जो टाइप है मोशन की दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन आपके पास कौन सा मोशन होता है, ये आपके पास वो मोशन होता है जो कि अकर करता है जब एक आइटम जो है वो मूव करता है विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्टेन डायरेक्शन एट रेगुलर पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास एक ट्रेन है और वो आपके पास कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि जो आपका ट्रेन है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फ्रिक्शन जो होती है वो जीरो होनी चाहिए ताकि आपके पास जो पाथ हो वो स्ट्रेट हो, स्मूथ हो और आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए। एग्जाम्पल आपके पास वही है, ट्रेन को हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं क्योंकि ट्रेन जो है वो कॉन्स्टेंटली आपके पास एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है विदाउट एनी इंटरप्शन एंड आपके पास कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करती है एंड आपको यूनिफॉर्म मोशन देती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आपके पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है, चेंज होगी एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम और डिफरेंट डिस्टेंसेस को कवर करेगी इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। सच काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे आपके पास क्या होती है, एक्सेलरेशन जो होती है वो नॉन जीरो होती है, ठीक है। जबकि यूनिफॉर्म मोशन में आपके पास एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, सही है। यहाँ पे आपके पास क्या है, आपकी एक्सेलरेशन नॉन जीरो है।
एग्जाम्पल इसकी क्या ले सकते हो? एग्जाम्पल ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन कैन बी अ बाइकर रनिंग हिज बाइक ऑन अ पाथ विच इज नॉट स्ट्रेट। ठीक है, सपोज अगर आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आप एक कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहे हो, जिगजैग पाथ को फॉलो कर रहे हो, ऐसी पाथ को फॉलो कर रहे हो जो स्मूथ ना हो, तो आपके पास ऐसे केस में जो मोशन आएगी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी, विच विल हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हैज टू टाइप्स। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो फर्दर टू टाइप्स में स्प्लिट होती है। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास टाइप आती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा लेकिन वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा होगा। मतलब कि इसमें जो आपकी एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट रहेगी और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो वेरियस स्पीड्स के साथ ट्रेवल करेगा इन अ टाइम स्पैन ऑफ सिमिलर लेंथ, यानी कि टाइम आपके पास सेम रहेगा, स्पीड चेंज होती रहेगी और एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहेगी। दिस indicates that in a given time interval an object's velocity will vary at a constant rate। ठीक है, यानी कि अगर एक गिवन टाइम इंटरवल आपको दिया जाए तो उसमें एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होती रहेगी एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आएगा लेकिन कांस्टेंट रेट के साथ चेंज आएगा, जिसकी वजह से जो आपकी एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट जो इसकी टाइप आती है दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और उसको आपने नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया हुआ है, यानी कि अब जो आपकी एक्सेलरेशन होगी वो फ्लक्चुएट करेगी, वो आपके पास नॉन जीरो होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, वेरी करेगी। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल एट वेरियस स्पीड्स इन अ गिवन टाइम इंटरवल एंड देयर एक्सेलरेशन वेरीज across that time interval, such kind of motion is known as non uniformly accelerated non uniform motion। सिंपल डिफरेंस ये है कि जो आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, जबकि जो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें जो आपकी एक्सेलरेशन होती है वो वेरी करती है। नाउ दिस सिग्निफाइज दैट एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी डज नॉट फ्लक्चुएट एट अ स्टेडी पेस। अब यहाँ पे क्या होती है कि जो आपकी वेलोसिटी होती है वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं होती बल्कि फ्लक्चुएट करती है। ठीक हो गया? अब आपके पास इसकी ये डायग्राम्स आप लिख सकते हो। यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपने ट्रेन की एग्जांपल ली थी तो उसके साथ आप ये डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप एक व्हीकल को कर्व पाथ पे लेकर जा रहे हो तो उसके लिए आप ये इस तरह की एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे आप कोई गाड़ी चला दें। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास टाइप है दैट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन सिंपली आपके पास ऑसिलेटरी मोशन होती है, लेकिन यहाँ पे अब आप टाइम इंटरवल्स को भी ले आते हो। चूंकि इसका नाम है पीरियोडिक तो ये बेसिकली जो वाइब्रेशंस होती है वो खुद को रिपीट करती है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, सपोज 1 सेकेंड, एक वाइब्रेशन जो है वो 1 सेकेंड लेती है तो आपके पास जो नेक्स्ट वाइब्रेशन होगी वो भी 1 सेकेंड लेगी, उसके बाद की जो वाइब्रेशन होगी वो भी 1 सेकेंड लेगी। ठीक है, तो आपके पास क्या होती है, वाइब्रेशन होगी बॉडी में लेकिन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टाइप आती है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होती है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए मूव करता है, सच काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है आपका वो इस तरह से सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है तो आपके पास सिंपली वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। जो सर्कुलर मोशन होती है इसमें स्पीड जो है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन सिंपली आपके पास क्या होता है कि जब आपकी एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे, स्ट्रेट लाइन में जाए विदाउट एनी डाइवर्जेंस, यानी कि वो इस पाथ से डाइवर्ट ना हो। अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से पाथ फॉलो करे और आगे जाके इसकी पाथ जो है वैसे जिगजैग हो जाती है तो ये आपके पास लीनियर मोशन नहीं है, दिस इज योर ट्रांसलेशनल मोशन। हाँ, अगर ये इसी तरह के स्ट्रेट पाथ को कंटिन्यूअसली फॉलो करता रहे तो ये जो आपका मोशन होगा उसको आप सिंपली लीनियर मोशन कहोगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन में भी फर्क है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में भी फर्क है। जो लीनियर मोशन है वो सिंपली स्ट्रेट लाइन में पाथ को फॉलो करना है आपने। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करेगी, जबकि ट्रांसलेशनल मोशन में आपकी बॉडी स्ट्रेट भी पाथ फॉलो कर सकती है या फिर कर्व पाथ को भी फॉलो कर सकती है। इसी तरह अगर रोटेशनल मोशन की हम बात करें तो उसमें आपकी बॉडी जो है वो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करती है, सर्कल करती है, रोटेट करती है। ठीक है, और आपकी जो बॉडी होता है उसकी जो पीसेस होते हैं, उसके जो सेगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करती है ना गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड जो आपका सर्कुलर मोशन होता है उसमें सिंपली आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक सर्कुलर पाथ को कॉन्स्टेंटली फॉलो करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपको आनी चाहिए। ये लेक्चर आज का था। आज हमने डिस्कस किया मोशन को और उसके टाइप्स को। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोर्स डायग्राम को और किस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग अ फोर्स डायग्राम। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे फर्दर इस चैप्टर के ऊपर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।